पश्चिमी यूपी को कुछ लोग जाट या गुर्जर लैंड कहकर भी पुकारते हैं। ये कहना भी गलत नहीं है। अगर बात आंकड़ों की करें तो गुर्जर और जाट दोनों की आबादी पश्चिमी यूपी में दूसरे हिंदू समुदाय के मुकाबले काफी ज्यादा है। पूरे उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय की आबादी करीब 4% है, जबकि पश्चिमी यूपी में 17% के आसपास है। जाट समुदाय सहारनपुर, मेरठ और अलीगढ़ मंडल जिले की करीब 4 दर्जन विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। इसके अलावा 2 दर्जन सीटों पर दूसरे को जिताने की कुव्वत रखते हैं। यूपी में 3 सांसद हैं, जिनमें मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान, बागपत से सत्यपाल सिंह और फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चाहर शामिल हैं। इसके अलावा सूबे में फिलहाल 14 जाट विधायक हैं। यही वजह है कि आरएलडी से लेकर सपा, कांग्रेस और बसपा तक जाट समुदाय को साधने की कवायद में है। लेकिन इसी बीच राकेश टिकैत ने जो सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया है, उससे कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिस हिसाब से सपा सहित दूसरे राजनीतिक दल राकेश टिकैत को समर्थन दे रहे हैं, उससे बीजेपी को पता लग गया है कि अब वक्त है डैमेज कंट्रोल करने का, और समय रहते बीजेपी ने अपना काम शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि जल्द ही योगी सरकार के कई मंत्री गांव में जाकर किसानों के साथ चौपाल करेंगे। बीजेपी के जाट नेता और कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह पश्चिमी यूपी में सहकारिता निकाय की सिलसिलेवार बैठक कर रहे हैं, जिसमें बीजेपी किसानों को न सिर्फ कृषि कानून के फायदे बता रही है, बल्कि ये भी समझा रही है कि विरोधी दल किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपना हित साध रहे हैं। योगी सरकार के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कहा, मैं खुद किसान का बेटा हूं और मैं यही कहूंगा कि परिवार के साथ कभी शक्ति परीक्षण नहीं होता। राणा ने ये बात नरेश टिकैत के भाजपा सरकार को उत्तर प्रदेश या हरियाणा के किसी भी मैदान में शक्ति प्रदर्शन की चुनौती देने वाले बयान पर दिया था। बता दें कि टिकैत ने कहा था, पहले भाजपा अपनी रैली कर ले और फिर अगले दिन हम करेंगे और उन्हें हर जगह फेल कर देंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी को पश्चिमी यूपी में अपने सियासी समीकरण बिगड़ने का खतरा साफ दिख रहा है। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत की आंखों से निकले आंसुओं ने किसान आंदोलन को संजीवनी दे दी है, जिसके चलते राजनीतिक दलों में किसानों की सहानुभूति बटोरने की कवायद भी शुरू हो गई है। किसान के नाम पर पश्चिमी यूपी के अलग अलग जिलों में लगातार महापंचायतें हो रही हैं। इन महापंचायतों के जरिए चौधरी अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी अपने खोए हुए जनाधार को दोबारा समेटने में जुटी है, तो दूसरी ओर सियासी सरगर्मी पर बीजेपी नजर रखे हुए है और किसानों को साधने के लिए दबे पांव आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।